मुंबई तो सपनों का शहर कहा जाता है, माया की नगरी कहा जाता है। मुंबई में अगर जो रह गया ना गौरव जी, तो मुंबई आज तक किसी को बेनंगा नहीं किया है, हर किसी को बना करके छोड़ा। मैं वहाँ पे चला गया, मेरे घर से कोई पैसे नहीं आ रहा है, मुंबई कह रहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन रुकने के लिए चाहिए क्या? हमारे पास एक ये जो पेट है जिसको खाना चाहिए होता है, और एक छत चाहिए होता है, एक चारदीवारी चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग सो सके। तो ये चीज मैं आखिर कैसे करूँगा? ये मैं वही पॉइंट पे आ रहा था। लाइन में लगे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, लाइन में लगे, क्या दे रहे हो भैया? ऑडिशन है मेरा। क्या चीज का ऑडिशन है? वेब सीरीज का है, शॉर्ट मूवी का है, भरे पड़े हैं। लेकिन सबको पछाड़ करके आगे आगे जाना है। तो आपको पहले चलता था कि आप 6 फीट का हैं, हाइटेड हैं, बॉडी है, तो वो अब नहीं होता है। कि आप अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से हो तो आपको जाके सबसे पहले क्या करना है? एक्टिंग के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको जब मेरे को फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली ना गौरव जी, तो मैं पढ़ नहीं सकता था। जो मेरे को पढ़ना था ना, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लेना है वो नॉलेज नहीं था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शाम, सुबह, शक्तिमान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है समर आनंद जी, जो कि पिछले 5 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे सीरियल में और मूवी में एज अ साइड एक्टर काम किया हुआ है। तो आज हम समर जी से यही जानेंगे कि अगर आपको मुंबई जाना है और बॉलीवुड का सफर तय करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप विदाउट किसी प्लान के अगर चले जाते हैं तो दोस्तों आपकी एक कहानी बन जाएगी। कहानी क्यों बन जाएगी? कि आपके पास पैसे हो जाएंगे खत्म, या फिर आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां से आपके सारे पैसे वो लोग खाली करवा देंगे, और बाद में पता चलेगा कि आपको वापस अपने सपनों को छोड़कर घर आना पड़े। उससे बेहतर है कि आप आज की इस वीडियो में जानिए कि वहां जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो समर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, और मैं आपके जरिए अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि जो काम आप मुंबई में कर रहे हैं उसको करने के लिए किन किन गलतियों को इन्हें नहीं करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताइएगा सबसे पहले कि आप मुंबई गए तो जाने से पहले ऐसा क्या ख्याल आया कि मुंबई मुझे जाना है और आप चल दिए? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, जो नॉर्मल सा एक लड़का है, अपना काम कर रहा है और अचानक से हुआ मुंबई जाना है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना आपने मतलब कैसे देख लिया? सबसे पहले तो जब मैं छोटा था तो वही नाटक करता था, कोई भी फेस्टिवल में प्रोग्राम होता है गांव में। तो यानी कि बचपन से आपके अंदर ये इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग करना है। एक्टिंग का कीड़ा जो है आपके ब्लड में दौड़ रहा था पहले से। एग्जैक्टली। तो आपने मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई किया, और कहाँ मतलब जब आपने अपना गांव छोड़ा तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? जब मैंने गांव छोड़ा तो मेरा बीकॉम क्लियर हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैं सोचा कि अगर थिएटर करूंगा तो दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में मेरा भाई है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ सपोर्ट तो चाहिए ही, ऐसे आप विदाउट नहीं जा सकते। यानी कि आप एक स्टूडेंट थे जी, और आपके पास कोई वैसी इनकम नहीं थी, फिर भी आप गए। तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट किया, शुरुआत दौर में सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल सही। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। और आजकल अगर कोई सोचे कि बीकॉम बीएससी करके अगर मैं जॉब के लायक बन गया, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी एक पढ़ाई होती है, बहुत सारा स्ट्रगल है जो करना पड़ता है। वो एजुकेशन काफी नहीं होती है जॉब के लिए। जी, वो तो आप अगर पढ़ाई किए हैं तो पढ़ाई भी रहना जरूरी है, लेकिन नॉर्मल भी है। अगर 8 तक पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं तो भी चलेगा, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा चीज है ना कि आपके अंदर से निकलती है। आप स्क्रिप्ट पढ़ने लायक, अगर आप स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, रोमन में हो या हिंदी में हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ज़्यादा पढ़ाई में मेरे ख्याल से देखा जाए, इसमें ज़्यादा पढ़ाई का भी कोई जिक्र नहीं है कि आप प्रॉपर तरह से स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, बस हो गया। मतलब आपको इतना समझ में आना जरूरी है कि लिखा हुआ क्या है। जी, अगर आप लिखा हुआ समझ जाते हैं तो उसके पीछे की सारी कहानी ओके है। जी, तो ये बताइएगा कि आप मुंबई में गए तो आपका मन किया कि चलो मुझे काम चाहिए। काम चाहिए मतलब कि मुझे किसी सीरियल में काम मिल जाए या फिर किसी फिल्म में काम मिल जाए। तो उसके लिए ऐसा क्या काम करना पड़ता है? लोग कहते हैं ना कि मुंबई में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रगल आखिर है क्या? स्ट्रगल देखिए, जब आप मूवी, तो बहुत दूर की बात है गौरव जी, मूवी के लिए जब तक शुरुआती से मूवी तो यहाँ पे है, आप मूवी बहुत दूर की बात है। पहले आप सीरियल है,
वेब सीरीज है या शॉर्ट मूवी है, उस पर आप पहले फोकस करें। पहले तो सबसे बड़ी है कैमरा एक्टिंग फेस करना। वो हम लोग कैमरा देखते हैं इतना नर्वस हो जाते हैं कि आपको बता नहीं सकता। वो धीरे धीरे मैं भी शुरुआती में बीकेएस फिल्म में एक्टिंग से कोर्स किया। 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 1 साल का होता है। अच्छा, एक्टिंग का कोर्स करना पड़ता जी, है? वो तो जरूरी है आपको। अच्छा, और ये जो एक्टिंग का कोर्स होता है वो क्या कोई उसके लिए एकेडमी है या फिर कौन है वो, मतलब जो सिखाते हैं ये सब? एकेडमी है, जैसे एनएसजी से पास आउट है, बीएनए से पास आउट है, टीचर है, बहुत सारे एकेडमी है जो कि नामी है। बालाजी टेलीकॉम हुआ, ये अनुपम खेर हुआ, शक्तिमान हुआ, इंस्टीट्यूट, ये सब तो हाई लेवल है, उतना हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और छोटा भी है जो कि आप 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर सकते हो, तो आपको बेसिक चीजें आपको गेन करने मिलेगा, तो नॉलेज मिलेगा। तो बेसिक में बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या होता है? जैसे हम लोग बात तो कर ही रहे हैं जी, एक स्क्रिप्ट हो या नॉर्मली बात करना हो, तो हम लोग जैसे कर रहे हैं ऐसे ही तो फिल्म में भी होती है। हाँ। तो ऐसा क्या होता है जो सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया। जब मेरे को फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली ना गौरव जी, तो मैं पढ़ नहीं सकता था। जो मेरे को पढ़ना था ना, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लेना है वो नॉलेज नहीं था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो नॉलेज नहीं था। ये सब चीजें क्या होता है ना कि हम लोग पढ़े हैं शाम, सुबह, शक्तिमान, ये सब मैं पढ़ता था। लेकिन जैसे वहां गया ना, बोला नहीं ये सा होता है और ये शाह होता है, शक्तिमान नहीं क्या होता है। ये क्या था? सा? हाँ, एक होता है ना नॉर्मल सा, हाँ। एक होता है तालाबी शाह, एक होता है मूर्धांत शाह। ये सब मालूम नहीं था, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सा है तो सा है। लेकिन वो मुंबई जाने गए तो मालूम पड़ा कि अरे बाप, ये तो सा है, ये शाह है। तो ये सब अच्छा, ये मतलब जो लिखा हुआ है वो जुबान पे भी होनी चाहिए। एग्जैक्ट। ये अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी आप स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये स का जो जितने वेरिएंट आपने बताया मुझे जी, तो थोड़ा सा बताइएगा ये कैसे, कितने तरीके? 3 सा होते हैं ना? हाँ। तीनों सा थोड़ा सा आप बोलेंगे? सा, शा, श, ये होता है। एक होता है जा, जिसमें अगर नुक्ता लग गया तो उसको जा नहीं पढ़ा जाता है, उसको जा पढ़ा जाता है। अच्छा, ये नुक्ता क्या है? नुक्ता एक आप देखेंगे पॉइंट रहता है नीचे, जैसे जा लिखे, नॉर्मल जा लिखे, अगर इसी को जा लिख करके एक पॉइंट दे देंगे तो फिर जा नहीं रहेगा, उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, जा होता है, क्योंकि यहाँ से बोला जाता है। यस, जैसे सा होता है, शाह होता है, जो कि यहाँ से उच्चारण होता है, फेंकते हैं। तो विशल टाइप में थोड़ा सा आ रहा है। जी, तो ये सब सारी चीजें तो आपको बेसिक नॉलेज आपको एक्टिंग से ही मिलेगा। तो ये सारा चीज जो है, मतलब शब्दों का उच्चारण जो है, उसका जो भाव होता है, जैसे कोई भी वर्ड अगर होता है तो उसके पीछे उसका एक भाव है जी, जो कि वो निकलना चाहिए। और आई थिंक यही सारी चीजों को वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये मान के चलिए कि एक्टिंग कोर्स तो कर लिया लोगों ने जी। इसके बाद जैसे आप एक्टिंग कोर्स किए, उसके बाद एक्टिंग में आपको सब चीज सिखाया जाएगा। आप कैमरा फेस कैसे करना है, आपको लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, एक्टर को एक्टर के सामने कैसे बातचीत करेंगे, किधर आपको नजर घुराना है, ये सब सारी चीजें आपको एकेडमी में ही तो मालूम पड़ेगा। तो वहाँ पे कैमरा, जो अभी हमने बोला कि कैमरे को फेस करने भी आना चाहिए जी, तो ये मतलब कैसे होता है? वहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह भी होती है? हाँ, शूट वगैरह छोटा आपको शॉर्ट मूवी वगैरह, अच्छा, यानी कि एक शॉर्ट वीडियो एकेडमी वाले ही बनाते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट कराया जाता है ताकि आप सीख सके कि कैमरे के आगे बोलना कैसे है और दिखना कैसे है। बिल्कुल सही। तो ये तो हो गई कि चलिए आपने सीख लिया, तो उसके बाद में आपको ये कैसे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे जाना है? जैसे कि आप खुद से प्रिपेयर हो गए कि हाँ भाई मुझे अब एक्टिंग आती है, अगर मुझे काम मिलता है तो मैं कर लूंगा, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ से आपको काम मिले? हाँ, सबसे पहले तो आपको ऑडिशन दिया जाएगा, जो कि आपको सारा सिस्टम आपको एकेडमी से सिखाया जाएगा। अच्छा, यानी कि उसके बाद आपको प्रिपेयर एकेडमी में कर दिया जाता है। हाँ। कि यहाँ से निकलने के बाद आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ निकलने के बाद सबसे पहली बात है ना गौरव जी, कि एक्टिंग है ना, एक्टिंग ये कभी मरता नहीं है। आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये जब तक आपकी सांस चलेगी ना तब तक आपको एक्टिंग तो करना ही करना है। मैंने एक नोटिस किया, मेरा एक दोस्त था शुभ किशन, वो भोजपुरी में उसने पहले कदम रखा, उसके बाद उसने हिंदी में आया,
उसका मैंने एज अ लाइव देखा शाह में, स्वर्ण नहीं उससे बोला जाता था। और लास्ट में उसने क्या किया, एक परशुराम एपिसोड किया, उसके बाद वो इंडस्ट्री ही छोड़ दिया, फिर वापस वो भोजपुरी में कदम रखा। तो ये शाह का ये लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है, और खास करके यूपी बिहार वाले का। तो और ये सब सारी चीज़ें तो आपको एकेडमी में सिखाते ही हैं सर ने, एक से एक सर भी आते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको नॉलेज भी मिलेगा, आप कहाँ ऑडिशन देने जाओगे, ये सारा लोकेशन आपको बताया हाँ, जाता है। और आप जैसे- रहोगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा मेरे को करना क्या है, कहाँ जाना है, एकदम अपने आप में एक्साइटेड रहेंगे मुझे करना क्या है। तो फिल्म सिटी में ऑडिशन वगैरह होते नहीं, हैं? फिल्म सिटी नहीं, एक छोटा सा शहर है अंधेरी, नहीं। छोटा सा आराम नगर, नाम कितना प्यारा है, लेकिन आराम नहीं है वहाँ। आराम नगर कितना- में बिल्कुल आराम नहीं है। आराम नहीं है। कितना देखेंगे आप जाएंगे ना, कितना देखेंगे पब्लिक को, स्ट्रगल लोग भरे पड़े हैं, लाइन में लगे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, लाइन में लगे। क्या दे रहे हो भैया, ऑडिशन है मेरा, क्या चीज का ऑडिशन है, वेब सीरीज का है, शॉर्ट मूवी का है, भरे पड़े हैं। लेकिन सबको पछाड़ करके आगे जाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यानी कि एक्टिंग क्लास में उन सारी चीजों को सिखा दिया जाता है जिसके बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। लेकिन एक होता है ना कि एक खुद के अंदर लगन होना चाहिए कि आपको अगर ऐसा सोच के गए हो कि मुझे तो ये चीज करना ही करना है, तो सारा चीज जो है, कोई भी नॉलेज है वो घोल के पिलाने वाली नहीं, चीज है नहीं, नहीं है। नहीं। वो आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो आराम नगर में सारे ऑडिशंस होते हैं, यानी कि फिल्म की, वेब सीरीज की, ऐसे ऑडिशंस होते रहते हैं। और वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाए, मतलब एक चीज और बताइएगा, जी। मुझे बड़ी रुचि है ये जानने में कि आखिर कितने सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। जो आपने बोला ना कि लोग पसीने पोंछ रहे हैं, तो एक ऑडिशन है मान के चलो, उसमें अगर 2 कैरेक्टर का सिलेक्शन होना है, ऐसा होता है ना कि कितने कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस होते हैं? कैरेक्टर तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस कैरेक्टर में आप फिट बैठते हैं, ऑडिशन जो होते हैं वो मतलब किस हिसाब से होते हैं? आप ऑडिशन देने जाते हो जी। लेकिन उससे पहले आपको क्या मालूम होता है कि मैं किस चीज की ऑडिशन देने जा रहा हूँ? जैसे अब मालूम पड़ जाता है ना, आप इंस्टा पे देखेंगे हर चीज डाला कि यहाँ वेब सीरीज का ऑडिशन हो रहा है या शॉर्ट मूवी का ऑडिशन तो हो रहा आपको है। कैरेक्टर बताया जाता है पहले कि किस कैरेक्टर के लिए ये ऑडिशन हो नहीं, रहा है? आपको स्क्रिप्ट मिलेगा अच्छा। ऑडिशन का। आप पहले क्या है ना कि आप फर्स्ट लीड ये सब तो पहचान से ही मिलती है। हम लोगों को ऑडिशन जब देने जाते हैं तो नॉर्मल से छोटा सा कैरेक्टर, उसमें अगर हो गए तो बड़ी बात है। तो यानी कि आपको, आप जब जाते हो ऑडिशन जी। देने, तो आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाता है जी। और उस स्क्रिप्ट को, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता टाइम है होता है। और उसमें आपको वो प्रेजेंट करना है कि उस स्क्रिप्ट को आप कितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तभी जाके वहां पे आपने जो भी अपने एक्टिंग क्लास में सीखा है जी। वो सारे का वहां पे ये हो जाता है कि आपने क्या सीखा है, आप सीखा है, कितने पानी में हो, exact। ये सारी चीजें वहां पे हो हाँ, जाती है। हाँ। और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो उसमें तो लुक वगैरह भी मैटर करता होगा ना बहुत? हाँ, लुक वगैरह तो मैटर करता ही है। अगर आप मेरे जैसे लोग जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? मैं क्या अच्छा दिखता हूँ? अच्छा से मैटर नहीं करता गौरव जी। अच्छा, आप अगर इस कैरेक्टर में यानी कि पहली बात तो ये कि आप मानते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता। नहीं, अच्छा, ये अच्छा का शब्द ही नहीं है। पहले चलता था कि आप 6 फीट का हैं, हाइटेड हैं, बॉडी है, तो वो अब नहीं होता है। आपका नेचुरल क्या है, नेचुरल एक्टिंग दिखाओ, आपके अंदर है क्या वो दिखाओ, प्रेजेंट करो। और ये नहीं कि मैं अच्छा हूं तो नहीं, किसी रोल में तो मैं फिट होऊंगा ना, या मेरे को चोर का दे। एक चीज बताइएगा, एक बहुत ही छोटे शब्द में, कि एक्टिंग आखिर है क्या? एक्टिंग किससे कहते हैं आखिर? एक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टू वे, जस्ट लाइक अंदर से जो आवाज आती है ना, अंदर जो फील होता है ना। जैसे अभी आपने कैसे पूछे कि आपका स्ट्रगल लाइफ क्या है, तो कैसे मैं पसीना हो गया, मेरी पुरानी बातें याद आ गई। जैसे अगर मेरे को रोना रहेगा तो वो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को ग्लिसरीन लगेगा तभी मैं रोऊंगा। ये नहीं, अंदर से फील करो, उसको प्रकट करो, तो वो जो आपका फेस पे जो दिखेगा ना, वो नेचुरल एक्टिंग होता है। और वही करने के लिए अभी भी हम लोगों से उतना नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम लोग सीख रहे हैं गौरव जी, आपको बता नहीं सकता है वो चीज निकालने के लिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक्टिंग वो चीज है
जैसे कि हमारे लाइफ में कोई भी इंसिडेंस होता है जिससे हम लोग रोने लगते हैं जी। जिससे हम लोग हंसने लगते हैं, जिससे हम लोग टेंशन में रहते हैं, तो वैसा इंसिडेंस को होना जरूरी है ताकि हमारे अंदर वो फीलिंग आए और तब हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकें। अरे और एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपको जो स्क्रिप्ट मिला, जी। जो फिल्म में जो कहानी देखी जाती है जी। उस पूरी कहानी को फील कर लेना है, उसमें जो दर्द है, जो दर्द इमोशन है, जो exact। कहानी है, उसको महसूस कर लेना है और उस एक नकली जिंदगी को अंदर से जीना है ताकि जीना। आपके अंदर से वो सारी चीजें निकल के आए निकल जो उस स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है। और नकली तो दिखना ही नहीं है, जो अगर स्क्रिप्ट में लिखा है वो कितना उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो कि आपको अगर स्क्रिप्ट मिलता है तो आप कुछ ना करें, उसको 10 बार रीड करें, अच्छे से पढ़ें कि ये स्क्रिप्ट क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, कौन बोल रहा है, किस शब्द का उच्चारण कौन कर बोल रहा रहा है, है, किस शब्द में कितना दर्द है, जी ये सारा। यस। और सबसे पहले तो 5W आपको ये जानने की जरूरत है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये अगर जिस दिन आप ढूंढ लिए ना तो आपको एज परफॉर्म करने में इतना हेल्पफुल होगा कि आप बता नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब जानना। और एक्टिंग तो जब आप फील करोगे ना अंदर से तो वो तो अपने आप निकलेगा। यानी कि इस पे एक डायलॉग फिट बैठता है कि एक्टिंग का सबसे बड़ा मतलब ये है कि एक्टिंग ना करना। जी। यानी कि आप जो कर रहे हो, एक्टिंग आपको नहीं करना है, वही एक्टिंग है। एक्टिंग है। बिल्कुल। एक चीज और बताइएगा समर जी, ये तो हो गई बातें कि मुझे तो अब लग रहा है कि मैं सारी चीजों को समझ चुका हूँ कि एक्टिंग वहां तक जाया कैसे जाता है, क्या उसके बाद किया जाता है। आई थिंक व्यूअर्स भी काफी समझदार है, वो लोग समझ चुके होंगे अगर जाना है तो कैसे जाना है। अब आते हैं एक मेन टॉपिक पे जो कि है इसका एक नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, या वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं या फिर अमीर भी करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि अगर आप मुंबई में जाते हो, आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, घर से अगर आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, आप उतने कैपेबल, आपकी फैमिली नहीं है कि आपको मुंबई में सरवाइव करने का पैसा दे सके जी। तो वैसे लोग के लिए क्या है, उनके अंदर की एक्टिंग मर जाएगी या फिर मुंबई उन लोगों को भी कोई मौका देती है? देखिए, मुंबई तो सपनों का शहर कहा जाता है, माया की नगरी कहा जाता है। मुंबई में अगर जो रह गया ना गौरव जी, तो मुंबई आज तक किसी को बेनंगा नहीं किया है, हर किसी को बना करके छोड़ा है। यानी ये सरवाइव मुंबई का उसमें रूल है। करना पड़ेगा। हाँ, और सबसे लेकिन सरवाइव करने के लिए ये बताइए कि जैसे मान के चलो मैं हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है जैसे जी, कि आपने बताया, जी। मैं वहां पे चला गया, मेरे घर से कोई पैसे नहीं आ रहा है, जी। मुंबई कह रहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बनाऊंगा। जी। लेकिन रुकने के लिए चाहिए क्या, हमारे पास एक ये जो पेट है जिसको खाना चाहिए होता है, और एक छत चाहिए होता है, एक चारदीवारी चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग सो सके। तो ये चीज मैं आखिर कैसे करूंगा? ये मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि सबसे पहले अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, अगर मुझे करना है, तो सबसे पहले मुंबई अगर गए तो मैं एज अ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप गए हैं तो आप पहले एक्टिंग के ऊपर ना जाएं, क्योंकि आपका सपना फिर अधूरा रह जाएगा। पहले आप फोकस करें, आप पढ़े, स्टडी करके गए, पढ़े लिखे हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहले सर्वाइव ढूंढिए। यानी वहाँ आपको एक काम पकड़ना जी, पड़ेगा। अगर आपको पैर जमाना है तो वहां पे सबसे पहले सरवाइव करना जरूरी है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप वहां पे पैर जमाइए, सरवाइव कीजिए, कोई जॉब पकड़िए। अगर पार्ट टाइम का मिल रहा है तो चलेगा, नहीं मिल रहा है तो दूसरा पकड़िए। पहले जॉब जरूरी है। अगर फुल टाइम मिल रहा है, एक्टिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप पहले जॉब करिए, 6 महीना करिए, पैसा को जमा कीजिए, उसके बाद आप एक्टिंग कीजिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं होता है। और एक चीज मैंने देखा है कि जो कहा जाता है ना, रिस्क वाली बात है कि इसमें बहुत सारा रिस्क है। अगर इस फील्ड में आप जाते हो, आप सक्सेस नहीं कर पाते हो, तो वैसे लोग क्या कहते हैं कि मैंने मेहनत खूब किया बट किस्मत मेरे साथ नहीं थी, मैं स्ट्रगल बहुत किया लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। वैसे लोगों के लिए मेरे तरफ से बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो दोस्त, आप कहते हो कि आपने स्ट्रगल किया लेकिन आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया,
लेकिन क्या कभी खुद से भी वो वैसे इंसान पूछ सकते हैं कि क्या वाकई मैंने मेहनत किया, क्या वाकई मैंने स्ट्रगल किया? मुझे जहां तक लगता है कि आपको अगर करियर बनाना है तो 1-2 साल जो होता है ना वो बहुत काफी होता है। 1-2 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे। बशर्ते चाहिए क्या उसमें कि 1-2 साल आपने अपनी जिंदगी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अगर काम किया होता तो 2 साल में आप जरूर वहां जाओगे। हाँ, ये लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करते हैं। वो एक्टिंग क्लास जाते हैं, वापस आने के बाद गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, इधर उधर मोबाइल चलाएंगे, गेम खेलेंगे, हाँ, और कहेंगे बाद में क्या कि मेरी तो किस्मत ही खराब। नहीं, किस्मत को तो नहीं कहेंगे, किस्मत भी साथ देती है। अभी देखेंगे कि किसी किसी को लक उसको कहा जाता है, किसी किसी को 6 महीना गया और उसने ट्राई किया, उसको काम मिल गया, उसको लक कहा जाता है। किसी किसी का लक भी साथ देता है। कहते हैं ना 75% मेहनत 1% लक होता है। आपका मेहनत ही आपका रंग दिखाएगी। तो वही है, आप वहाँ टिके रहिए, आपको जरूर काम मिलेगा। कैसे नहीं काम मिलेगा? देखिए, लक वाली बात मुझे लगता है कि एक तरफ से अगर सोचा जाए तो लक मैटर करता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और 5 ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका लक साथ दे रहा है और वो आगे बढ़ गया। लेकिन हाँ। एक चीज और इसमें होती है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है उसका लक साथ नहीं दिया, लेकिन ऐसा तो जरूर है ना कि उसको 1 साल के बाद एक मौका मिलेगा और किसी भी ऑडिशन में वो जाएगा। जब उसको मौका मिलेगा तो उसने अगर अपने आप पे काम किया है, खुद पे अगर काम किया है, मेहनत किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दिखेगा ऑडिशन में, और जब दिखेगा तो वो छूटेगा नहीं, वो ऐसे आ जाएगा। लक वाला जो चीज है, लक वाला ऐसा हो सकता है कि वो इंसान वायरल हो गया, उसका लक साथ दे दिया, लेकिन लक कितनी बार साथ देगा? फ्लॉप मूवीज जिसको बोला जाता है उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि लक ने उन्हें एक मूवी का ऑफर दिलाया, बट उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित नहीं किया, इस वजह से वो मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन जैसे कि आपने इनके बारे में तो जानती होंगे, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी एक बहुत ही अजीब सी कहानी है। उन्होंने जितना वक्त दिया है, मुझे लगता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए होंगे, क्योंकि 12 साल 13 साल तक कोई मुंबई में रह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उनके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबको एक तरफ छोड़कर, और वो इंसान लगा हुआ है। आज के डेट में तो हर कोई जानता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है, कितने पैसे वाले हैं, लेकिन ये उनकी स्ट्रगल की एक कहानी है कि अगर बीच में वो इंसान हिम्मत हार जाता तो आज यहाँ तक ना पहुँच पाता। तो समर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है जो मेरे मन में भी था। मैं हालांकि मुंबई गया नहीं हूँ कभी, बट जानने की रुचि थी मुझे भी कि इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे होता है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर आपको मुंबई जाना है तो उससे पहले भाई ध्यान दे देना हर चीज़ को, यानी कि आप अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से हो तो आपको जाके सबसे पहले क्या करना है, एक्टिंग के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको एक अच्छा जॉब पकड़ना है। जॉब पकड़ना भाई पहले, उसके बाद ही जाना कोई क्लास ज्वाइन करने। नहीं तो पता चले क्या कि घर से जो पैसे लेके गए हो इधर उधर खर्च कर दिए, फिर वापस आ गए, तो वैसे स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं होता है, वैसे नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समर जी, मुझे काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मुझे भी अच्छा मिला जो कि आप इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किए, बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे, देखिए, मेरा चैनल है पॉडकास्ट का नहीं, मैं यूट्यूब टिप्स की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि आप एक यूनिक पर्सन मुझे लगे कि ये सारी बातें भी व्यूअर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं, मैं काम करूं। तो अगर आपको वो वैसा काम करना है तो ये कंटेंट मैं समर जी के जरिए आप तक लेकर आया, ताकि आप भी कुछ इसमें से सीख सके। तो धन्यवाद समर जी, मिलते हैं आपको। मैं मुंबई बहुत जल्द आता हूँ, फिलहाल तो आप आए हैं, काफी अच्छा लगा मिलके, और मुंबई में जरूर आता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।